हेलो फ्रेंड्स। जब भी हमें एक्सेल में दो शीट्स को आपस में मैच करवाना होता है तो हम इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको सही मेथड सही टेक्निक पता होगी तो ये काम विद इन 1 और 2 मिनट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही मेथड बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप विद इन 1 मिनट दो शीट्स को आपस में मैच करवा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये फर्स्ट शीट है जो मेरा प्राइमरी डेटा है और एक सेकेंडरी मेरे पास शीट है। इन दोनों शीट्स के डेटा को आपस में मुझे मैच करवाना है। दोनों में मेरे पास 20-20 एंट्रीज हैं एम्प्लॉय की, लेकिन हो सकता है कि इनका जो बीच में डेटा है वो आपस में मैच ना करता हो, तो मुझे दोनों ही ऐसी शीट्स रेडी करनी है जिनका डेटा आपस में मैच करे। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये वीडियो ट्यूटोरियल इसी के बारे में रहने वाला है। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये फर्स्ट शीट है जो कि मेरा प्राइमरी डेटा है। तो मैं इसको अभी रीनेम कर देती हूँ शीट को। तो अभी इसका नाम हम रख देते हैं प्राइमरी। सिमिलरली सेकेंड शीट है जिसमें कुछ इसी तरह का सिमिलर डेटा है और इस शीट को हम नेम देते हैं सेकेंडरी। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि डेटा आपका डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो सैलरी है इसका हम नीचे करते हैं सम इक्वल्स टू सम, और यहाँ से आप अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे। टोटल जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी अगर सैलरी को ऐड किया जाए तो ये कुछ वैल्यू 659232 आ रही है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं इक्वल्स टू सम। लेकिन ये वैल्यू आपकी डिफरेंट है 640832। इसका मतलब जो एंट्रीज हैं इन दोनों शीट में वो डिफरेंट है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि एंट्रीज डिफरेंट है और इनको आपस में मैच कैसे करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे अपनी सेकेंडरी शीट के ऊपर और यहाँ पे हमें चेक करना है कि ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जो हमारी प्राइमरी शीट के अंदर नहीं है लेकिन वो सेकेंडरी शीट में प्रेजेंट है। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे एक फॉर्मूला जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले पैरामीटर है हमारा लुकअप वैल्यू। आप क्या ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू मैं रखने वाली हूँ वो है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरी यूनिक है और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी एंट्रीज मेरी डिफरेंट है इस डेटा में। नेक्स्ट है टेबल एरे, क्योंकि अब मुझे ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे सर्च करने हैं, अपने प्राइमरी शीट में। तो मैं प्राइमरी शीट में जाकर अपना बी कॉलम जो है वो सिलेक्ट करूँगी। देन अगेन थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये कॉलम इंडेक्स मेरा कौन सा है, नंबर 1। देन ट्रू के लिए हम यहाँ पे करेंगे 0। ये हमारा एग्जैक्ट मैच है। तो जैसे मैंने एंटर किया देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है 314। इसको नीचे तक हम ड्रैग करेंगे। अभी हम अपनी सेकेंडरी शीट में हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ एंट्रीज मेरी NA शो कर रही हैं, NA एरर। तो NA एरर का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये वाला डेटा, ये जो एम्प्लॉय आईडी है 966, ये उसको प्राइमरी एम्प्लॉय आईडी, ये जो बी कॉलम है इसमें नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे 963 है लेकिन 966 जो आईडी है वो आपके प्राइमरी डेटा सेट में नहीं है। सिमिलरली 902 एंड 800। तो ये तीन एंट्रीज ऐसी हैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि आपके प्राइमरी डेटा में नहीं है लेकिन सेकेंडरी डेटा में है। तो हमें ये एंट्रीज नहीं चाहिए क्योंकि हमें दोनों डेटा सेट को आपस में मैच करना है। दोनों शीट की जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपस में मैच होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, मैं अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद अब जाना है हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगी।
ये जो लास्ट हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं यहाँ पे आप लेके आएंगे, सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ पे आप सिर्फ सिलेक्ट करेंगे NA। इससे क्या होगा कि जो NA वाली एंट्रीज हैं वो हमें मिल चुकी हैं। जो सेकेंडरी आपका डेटा है इसमें ये 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो आपके प्राइमरी डेटा में नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आप राइट क्लिक करके डिलीट रो पे क्लिक करेंगे। तो ये तीनों एंट्रीज आपकी डिलीट हो चुकी हैं। डिलीट होने के बाद आप वापस जाएंगे, फिल्टर पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो NA वाली एंट्रीज हैं वो यहाँ से चली गई हैं। तो अब आपने यहाँ पे सीरियल नंबर को दोबारा से अरेंज कर देना है। तो देखिए अभी आपकी टोटल एंट्रीज रह गई हैं 17, तो पहले कितनी थी 20। तो 3 एंट्रीज हमने ऐसी फाइंड कर ली जो हमारे सेकेंडरी डेटा में थी लेकिन प्राइमरी में नहीं थी। तो यहाँ से अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इस पूरे कॉलम को। तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से डिलीट। इतना काम हो लेने के बाद अब हम चलेंगे अपनी प्राइमरी शीट में। अब मुझे यहाँ पे वो देखनी है डेटा कि वो ऐसा डेटा जो प्राइमरी में प्रेजेंट है लेकिन सेकेंडरी में नहीं था। तो अब यहाँ पे हम सेम प्रोसेस लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, मेरी एम्प्लॉय आईडी। अगर आपको वी लुकअप फंक्शन के बारे में नहीं पता तो चैनल पर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसपे आपको वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए अब मुझे जाना होगा सेकेंडरी डेटा में और यहाँ पे मैं टेबल एरे अपना B कॉलम सिलेक्ट करूँगी। अगेन कॉमा, नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा ये कॉलम के कौन सा है जहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज 1, कॉमा। देन एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे करेंगे 0। देखिए ये वैल्यू आ गई 314। इसने कहाँ से फैच की है, ये सेकेंडरी डेटा सेट से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 ऐसी एंट्रीज आई हैं जहाँ पे NA एरर है। तो NA का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी 963 साक्षी नाम की एम्प्लॉय है, ये एंट्री हमारी इस शीट में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमें ये तीनों एंट्रीज जहाँ पे NA है, ये तीनों एंट्रीज अपनी सेकेंडरी शीट में भी लेकर आनी है। तो मैं दोबारा से सेम प्रोसेस करूँगी, फ़िल्टर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ चलेंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा दें और NA को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्राइमरी शीट की ऐसी 3 एंट्रीज हैं जो सेकेंडरी शीट में नहीं है। अब आपने क्या करना है, इन सभी को करना है सिलेक्ट, Ctrl+C और सेकेंडरी में जाकर आपने इनको कर देना है पेस्ट। तो देखिए तीनों एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ से आपने इनको सिलेक्ट करके वापस आपने कहीं भी क्लिक करना है और यहाँ से आप फिल्टर हटा देंगे। तो देखिए अब सेकेंडरी की तरफ चलते हैं, ये NA यहाँ पे रिमूव कर देंगे और ये जो आपका सीरियल नंबर है इसको आप करेक्ट करेंगे। तो अब आपकी दोनों शीट्स का डेटा जो है वो आपस में मैच हो गया है। लास्ट कॉलम को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों में सेम एंट्रीज हैं, तो मैं दोबारा से यही प्रोसेस करूँगी। जो सैलरी है इसको हम सम करेंगे और अगर हमारा सम दोनों शीट्स में सेम आ गया है तो इसका मतलब कि सारे एम्प्लॉय आईडी हमारे सही हैं, सेम है दोनों शीट्स में। तो ये वैल्यू आ गई है 659232। अब सेम प्रोसेस सेकेंडरी शीट में करेंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी सम फंक्शन।
देखिए सेम वैल्यू है 659232 एंड 659232। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही शीट्स में आपका जो डेटा है वो सेम हो चुका है, मैच हो चुका है। तो अब इन दोनों शीट्स का डेटा जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं रहा। जो एंट्रीज़ आपकी फर्स्ट शीट में है प्राइमरी में, सेम एंट्रीज़ आपकी सेकेंडरी शीट में भी आ चुकी हैं, और जो एक्स्ट्रा एंट्रीज़ थी सेकेंडरी में वो हम डिलीट कर चुके हैं, और जो नहीं थी वो हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों शीट का डेटा आपस में मैच कर चुका है। तो देखिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 और 2 मिनट सिर्फ आपको एक वीलुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपका जो डेटा है वो एग्जैक्टली मैच करेगा दोनों ही शीट्स में। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और फ्यूचर में आप इसको अपनी एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। रोज़ रात 8 बजे आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।